बच्चों, आज हम आप लोगों को शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में बताएंगे। हम्म, शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशव काल का बहुत ही महत्व है। इसे सीखने का एक आदर्श काल भी कहा गया है। हम्म, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। हम्म, शैशवावस्था में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बातें हैं जिसे ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। जैसे स्नेहपूर्ण व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, वास्तविकता का ज्ञान, व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा, मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, पालन पोषण, आत्मनिर्भरता का विकास, सामाजिक भावना का विकास, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, मानसिक क्रियाओं के अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान, सुरक्षा। तो इतने सारे चीजों का विकास होता है शैशव काल में, और सबका विशेष रूप से चलो चलो। बच्चों के साथ शैशवावस्था में बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर होता रहता है, दूसरों के स्नेह का भूखा रहता है। अपने माता पिता अध्यापकों को और उन्हें मारना डांटना नहीं चाहिए, न उन्हें भय दिखाना चाहिए और न ही उन पर क्रोध करना चाहिए। बालक के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और शिष्टता का व्यवहार रखना चाहिए। इससे उनमें सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होगी और उचित दिशा में उनका विकास होगा। इसलिए बच्चों के साथ अपने गार्जियन को हमेशा नरमी से पेश आना चाहिए। और दूसरा टॉपिक है जिज्ञासा में संतुष्टि। शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की किसी भी वस्तु के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। यह विचार क्रो एंड क्रो का है। वह उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। उसके माता पिता और अध्यापक को उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरा है वास्तविक का ज्ञान। शिशु काल्पनिक जगत को ही वास्तविक संसार समझता है। अतः उसे ऐसे विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए जो उसे वास्तविकता का ज्ञान कराए। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि ये वास्तविकता से परे होती हैं।